नमस्कार साथियों, आज हम आपसे मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र यानी मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं जहाँ मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है उनके बारे में आपसे बात करेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख ही पा रहे होंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान की। बाल मनोविज्ञान में बालक के जन्म से पहले से लेकर और पूर्णावस्था तक बाल मनोविज्ञान में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या जितने भी विकार जो अनुवांशिक रूप से या पर्यावरण से या उसके व्यवहार में जितने भी अंतर होते हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी जो शिक्षा प्राप्त होती है वो हमें बाल मनोविज्ञान से प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे मानव मनोविज्ञान। मनोविज्ञान के अंतर्गत जितनी भी मानव प्रजातियां हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हों, उसके अंदर मानव विज्ञान मनोविज्ञान के अंदर उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मानव विज्ञान के साथ साथ हम पशु मनोविज्ञान का भी अध्ययन मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र में करते हैं। जैसा कि पावलव ने कुत्ते पर एक प्रयोग किया था, उसी प्रकार हमने अभी बात की थी मानव मनोविज्ञान में तो प्रौढ़ शिक्षा आती है। प्रौढ़ यानी वृद्ध शिक्षा, जो भी बड़े लोग हैं जो अपने बचपन में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं, तो उनकी शिक्षा या उनके मस्तिष्क के जो मानव व्यवहार है उनमें चेंज क्या आते हैं शिक्षा प्राप्त करते समय, तो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत हम प्रौढ़ मनोविज्ञान में उनकी शिक्षा का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नैदानिक मनोविज्ञान की। तो किसी भी समस्या का जो समाधान होता है, तो समस्या ढूंढने के बाद उसका निदान करना ही नैदानिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद संज्ञानात्मक मनोविज्ञान की, तो जाने माने जो इसके मनोवैज्ञानिक हैं पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया था। इसमें हम बालक के जो मस्तिष्क में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं या बालक के व्यवहार में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं एज बढ़ने के साथ साथ, उसमें हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम देख सकते हैं परामर्श मनोविज्ञान। परामर्श की सहायता से किसी भी बालक के अंदर उसके व्यवहार में चेंजेस लाए जा सकते हैं। इसके बाद व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी मनोविज्ञान, ये भी एक मनोविज्ञान की शाखा के रूप में कार्य करता है। पर्सनैलिटी मनोविज्ञान के अंतर्गत हम किसी भी बालक की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसके बाद प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी भी बालक के व्यवहार में डिफरेंस लाने के लिए विभिन्न प्रयोग बनाए जाते हैं या विभिन्न टेस्टों का उपयोग किया जाता है, जिसमें हम बालक के व्यवहार में चेंज कर सकते हैं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के माध्यम से। इसके बाद दैहिक मनोविज्ञान। दैहिक माने फिजिकल जो जितने भी मतलब मानव शरीर में जितने भी अंतर स्पष्ट होते हैं, जैसे कि किसी की मानसिक स्थिति कमज़ोर होती है, किसी की जो दैहिक स्थिति में अंतर होता है, कोई दिव्यांग होता है, तो उसका उसके मानसिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे रिलेटेड जितने भी हम शिक्षा ग्रहण करेंगे वो दैनिक मनोविज्ञान में ग्रहण करते हैं। नमस्कार।